Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Brother and Sister from class 2 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Nicholas Housberg, and in this poem the both sister and brother goes to बाज़ार आ मार्केट दे वॉन्ट्स टू परचेज सम टॉयज़ एंड थिंग्स एंड तो चलिए इस में देखते हैं कि वो टॉयज़ या कुछ जो ख़रीदना चाहते हैं उसमें वो ख़रीद पाते हैं, टॉय ख़रीदते हैं या कुछ और अच्छी चीज़ ख़रीदते हैं। इसके अलावा हम इस पोम से में को जो राइमिंग वर्ड्स है उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि भाई और बहन, they walked along to the bazaar to find and buy a little toy. She spied a pretty silver star. He wanted something for a boy. They walked along to the bazaar यानी कि वो बाजार की तरफ गए to find and buy a little toy ताकि वो कुछ ऐसा पा सकें, खोज सकें या एक छोटा सा कोई भी खिलौना खरीद सकें उस लड़के के लिए। टू फाइंड एंड बाई अ लिटिल टॉय ताकि वो छोटा सा खिलौना खरीद सके। सी स्पाइड अ प्रिटी सिल्वर स्टार, उस स्पाइड मीन्स होता है सा, तो उसने एक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर सिल्वर यानी कि कुछ चांदी जैसा स्टार यानी कि तारा देखा। ही वॉन्टेड समथिंग फॉर अ बॉय, और वो उस लड़के के लिए खरीदना चाहती थी, वो बच्चे के लिए कुछ वो लड़के के लिए खरीदना चाहती थी। स्टार, शी क्राइड, हर आइज ओपन वाइड, उसने स्टार को देखते ही वो जोर से चिल्लाई। शी क्राइड, चिल्लाई, हर ओपन्स वाइड, अपनी आंखें चौड़ी करते उसने उस तारे को उसने देखा और जोर से चिल्लाई। नो ट्रैक्टर सेड ही इन रेज, लेकिन जब लड़की ने देखा कि वो लड़के ने देखा कि वो स्टार खरीदना चाहती है, तारा खरीदना चाहती, तो लड़का रेग मत होता है गुस्से में चिल्लाया। नो मतलब कि उसे ट्रैक्टर चाहिए। नो ट्रैक्टर सेड ही इन अ रेज, मतलब कि उसे वो स्टार नहीं चाहिए, उसे ट्रैक्टर चाहिए, और वो गुस्से में चिल्लाया। दैट इज़ नॉट वेरी नाइस, शी रिप्लाइड, फिर जो गर्ल थी यानी कि सिस्टर थी वो जोर से उसने उत्तर दिया, दैट इज़ नॉट वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा नहीं है। देन दे ग्राउड लाइक लायंस इन अ केज, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे गुर्राए जैसे कि कोई शेर पिंजड़े में गुर्राता है। आप जानते हो ना भाई बहन में कैसे झगड़े होते हैं, तो ये भाई बहन भी यहाँ पे देख सकते हो, भाई बहन भी खिलौने खरीदने गए हैं। जो सिस्टर है वो कहती है स्टार, सिल्वर स्टार खरीदना है, जो लड़का है वो कहता है नहीं मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, और वो गुस्से में चिल्लाता है। तो लड़की कहती है कि ट्रैक्टर अच्छा नहीं है, और वो एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हैं, नाराज़ होते हुए ऐसे गुर्राते हैं जैसे कि कोई पिंजड़े में कोई शेर गुर्रा रहा हो। शी ग्लेयर एट हिम अ कोल्ड हार्ड लुक, ग्लेयर मतलब उसने घूरा, यानी कि लड़की जब लड़का गुस्साता है वो कहता है मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो वो उसे घूरती है। शी ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स होता है घूरना, उसने उसको घूरा। अ कोल्ड हार्ड लुक, और उसने कठोर और बहुत ही ठंडा उसे लुक दिया, यानी कि वो थोड़ा नाराज़ होते हुए उसने उसको घूरा। बट इट मेड हिम ग्रम्बल सम मोर, लेकिन जब लड़की ने उसे घूरा तो वो और नाराज़ हो गया और बड़बड़ाने लगा, मतलब कुछ और भी बड़बड़ाने लगा। जस्ट देन सी सा अ स्प्लेंडेड बुक, और तभी जब ये झगड़ा आपस में गुर्राहट और झगड़ा हो रहा था, जस्ट देन सी सा अ स्प्लेंडेड बुक, तभी उस लड़की ने एक स्प्लेंडेड बुक यानी कि बहुत ही सुंदर किताब देखी। इन फ्रंट ऑफ देम, जो कि उनके सामने थी। राइट बाय द डोर, यानी कि दरवाजे के दाहिनी तरफ। इट इज़ क्वाइट परफेक्ट, सी क्राइड आउट लाउड, वो जोर से चिल्लाई, ये तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट है, मतलब कि बहुत ही सही है। सो लेट्स बाय इट, चलो इसको खरीदते हैं। फॉर यू एंड मी, मतलब चलो, वो लड़की बोली कि ये बहुत ही सुंदर किताब है, जोर से चिल्लाई, और ये हमारे लिए परफेक्ट है, चलो इसे खरीदते हैं अपने लिए और तुम्हारे लिए। दैट इज़ व्हेन हर ब्रदर लाफ्ड एंड बोर्ड, और तभी उसका भाई हंसा और वो झुका, यानी कि उसे भी वो पसंद आया और वो हंसा और झुका। दे बॉट इट, उन लोगों ने उसे खरीदा। एंड वेंट होम फॉर टी, और वो चाय के लिए अपने घर चले गए। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना कि ये जो बच्चे थे वो बुक्स टॉयज़ खरीदने गए थे, लेकिन सबसे परफेक्ट उनको चीज़ जो समझ में आई वो बुक था जो उन्होंने अपने लिए ख़रीदा। तो भाई बहन के तो नोक झोंक होते रहते हैं, बट प्यार भी होता है। तो इस पोम में भी हमने देखा कि भाई बहन टॉयज़ के लिए
जो गर्ल है वो कहती है मुझे सिल्वर स्टार खरीदना है, बॉय कहता है मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, बट आखिरकार वो एक ऐसी बुक खरीदते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने लिए बुक खरीद लेते हैं। तो पहले जो स्टेंजा था उसमें दोनों लड़के बाज़ार जाते हैं, बच्चे बाज़ार जाते हैं। उसने एक सिल्वर स्टार देखा और उसको वो उस लड़के के लिए ख़रीदना चाहती थी। उस स्टार को देख कर, सेकेंड स्टेंजा में उस स्टार को देख के वो अपनी आंखें चौड़ी करते कहती कि हाँ बहुत ही सुंदर स्टार है, इसको ख़रीदना चाहिए। लड़का गुस्सा होकर कहता है नो, उसे ट्रैक्टर चाहिए। लड़की उसे समझाती है, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि अच्छा नहीं है। देन दे ग्राउल लाइक लायंस इन अ केज, और फिर एक दूसरे के ऊपर वो गुर्राते हैं जैसे कि शेर पिंजड़े में गुर्राता है। और आपस में थोड़ा सा गर्मा गर्मी गुस्से से फिर शी ग्लेयर्ड एट हिम, उसे घूरती है और उसे थोड़ा सा नाराज़ होकर देखती है। बट इट मेड हिम ग्रम्बल, लेकिन वो लड़का और बड़बड़ाने लगता है। और तभी उन्हें एक अच्छी सी किताब, सुंदर सी स्प्लेंडेड बुक दिखाई देती है जो कि उनके सामने होती है और दरवाजे के दाहिनी तरफ होती है। और वो दोनों चिल्लाते हैं, शी क्राइड आउट लाउड। लड़की कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट चीज़ है हमें ख़रीदने के लिए, सो लेट्स बाय, चलो इसको ख़रीदते हैं अपने लिए और तुम्हारे लिए। एंड देन दैट्स व्हेन हर ब्रदर लाफ्ड एंड बो, और फिर लड़के को भी पसंद आता है और वो हंसता है और अपनी बहन के लिए, मतलब उसको बहन की तरफ झुकता है। दे बॉट इट, उसे ख़रीदा उन्होंने और वो घर चाय के लिए चले गए। निकोलस हासबर्ग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसके राइमिंग वर्ड्स को भी देख लेते हैं। तो बाजार से आपका जो वर्ड राइम कर रहा है वो स्टार है। ट्वाई से बॉय, वाइड से रिप्लाइड, रेस से केज, लुक से बुक, मोर से डोर, लाउड से बाउट, मी से टी। तो आप इस सारे राइमिंग वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखिएगा, और भी कोई राइमिंग वर्ड्स आपको दिखता है इसमें तो आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये पोएम मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।